बॉलीवुड की बार्बी डॉल और एक्ट्रेस कटरीना कैफ हाल ही में मां बनी। नवंबर के महीने में 7 तारीख को कौशल परिवार में नन्हा मुन्ना आया। शादी की चौथी सालगिरह से एक महीने पहले ही #विककैट की जोड़ी 2 से 3 हो गई और इस कपल ने अपने घर में एक लिटिल बॉय का वेलकम किया। 42 साल की उम्र में मां बनी कटरीना चिल्ड्रंस डे के मौके पर ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटी। वहीं हाल ही में कटरीना के ससुर श्याम कौशल ने पहली बार दादा बनने और घर में छोटे बच्चे के आने की खुशी में एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पे साझा किया। तो अब इन सब के बीच कटरीना कैफ और विक्की कौशल की न्यू बॉर्न बेबी की पहली फोटो भी इंटरनेट की दुनिया में सामने आई, जिसमें पहली बार #विकेट के बेटे का चेहरा दुनिया को देखने को मिला। जी हाँ, सोशल मीडिया पे 2 तस्वीरें वायरल हुई, जिनमें जमाने के आगे विक्की कटरीना के बेटे की झलक दिखाई दी। पहली तस्वीर में जिसमें वो न्यू मॉम बनी कटरीना अपने पति विक्की और सास वीणा कौशल के साथ घर में बैठी हुई नजर आ रही हैं। फोटो में कटरीना बेस कलर का एक फ्लोरल प्रिंटेड सूट पहनी हुई है और उनके बाल खुले हुए हैं। वहीं विक्की शर्ट और जींस में है, तो कैट की सास वीणा अपनी गोद में पोते को लिए हुई दिखाई दी। तस्वीर में सभी हंसते हुए नजर आ रहे, तो इस फोटो में कटरीना और विक्की के बेटे की झलक भी दिख रही है। वहीं जो दूसरी फोटो है उसमें कटरीना और उनकी सास दिख रही हैं और उन्होंने यहाँ भी बेबी को गोद में लिया हुआ है। जैसे ये फोटो इंटरनेट पर सामने आई तो धड़ल्ले से वायरल होने लगी। लोगों ने इन पर अपने अपने रिएक्शन देने भी शुरू कर दिए और कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि नेटिजन्स का ये खेमा ऐसा भी रहा है जिसने विककैट के नन्हे मुन्ने को ट्रोलिंग का शिकार भी बना दिया। एक शख्स ने लिखा, क्यूट तो है लेकिन रंग थोड़ा। एक यूजर ने लिखा, दीपिका की बेटी से कम सुंदर है ये। दूसरे यूजर ने कहा, कटरीना पर कम विक्की पर ज्यादा गया है बेबी। इस तरह से लोगों ने अपने अपने रिएक्शंस इन फोटोज को देखकर जाहिर किए। तो हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि जो तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं वो सरासर नकली है। जी हाँ, कटरीना और विक्की के अपने बेबी बॉय के साथ सामने आई फोटो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है और ये रियल नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कपल के न्यू बॉर्न बेटे की तस्वीर सामने आते ही उसे ट्रोल कर दिया। जो बच्चा अभी ठीक से 15 दिन का भी नहीं हुआ, लोगों ने उसे भी रंग भेद का शिकार बना डाला, वो भी मतलब रियल नहीं बल्कि फेक पिक्चर पर। अब इन लोगों की मानसिकता का तो क्या कहना, लेकिन इस तरह के रिएक्शन का सपोर्ट 4 PM बॉलीवुड बिल्कुल नहीं करता और ना ही इस तरह AI से गलत फोटो बनाने का। बात यहाँ कटरीना कैफ और विक्की कौशल की करें तो 7 नवंबर की सुबह मुंबई के NH रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में कटरीना ने एक प्यारी से बेटे को जन्म दिया। इस गुड न्यूज को कटरीना और विक्की ने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाले पोस्ट के जरिए शेयर किया था। वहीं कौशल परिवार में इन खुशियों के बीच एक बहस और छिड़ गई थी कि कटरीना ने IVF की मदद से बच्चे को जन्म दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 40 की उम्र के बाद मां बनी है और इस उम्र में नेचुरल कंसीव करना थोड़ा मुश्किल होता और फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती। इसके चलते ही कटरीना ने IVF से मां बनने का दावा लोगों ने किया। हालांकि इस पर कटरीना और विक्की की ओर से कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कटरीना और विक्की ने साल 2021 में राजस्थान के 6 सेंसस फोर्ड बरवाड़ा में शाही शादी की थी। वहीं विक्की कौशल और कटरीना कैफ की लव स्टोरी हमेशा से ही फैंस के लिए एक खूबसूरत मिस्ट्री रही है। तो विक्की खुद उस पहली मुलाकात का मजेदार किस्सा शेयर कर चुके हैं जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। आखिर ये मुलाकात किसी फिल्मी सीन से कम जो नहीं थी, जहां स्टेज, रोशनी, म्यूजिक और थोड़ी सी हंसी मजाक ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया था। विक्की के मुताबिक एक अवार्ड शो में एक छोटी सी बातचीत ने धीरे धीरे
धीरे खूबसूरत रिश्ता बनाने की नींव रख दी। विक्की ने रिवील किया था कि वो अवार्ड शो होस्ट कर रहे थे और कटरीना स्पेशल गेस्ट थी। स्टेज पर दोनों साथ में चिकनी चमेली पे धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। इसके बाद बैक स्टेज सुनील ग्रोवर ने दोनों का इंट्रोडक्शन कराया, क्योंकि वो पहले कटरीना के साथ काम कर चुके थे। पहली बार नमस्ते कहते ही दोनों आराम से बातचीत करने लगे। देखते ही देखते माहौल इतना हल्का हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी सहज महसूस करने लगे। मुलाकात के कुछ ही मिनट में कटरीना ने उन्हें अवार्ड शो होस्ट करने की टिप्स देना भी शुरू कर दिया, जबकि शो का लगभग पूरा हिस्सा पहले से ही होस्ट कर चुके थे। अब सिर्फ गुड नाइट कहना बाकी था, लेकिन कटरीना ने इतनी दिलचस्पी से उन्हें गाइड किया कि जैसे वो अभी पूरी होस्टिंग शुरू करने वाले हो। तो अब शादी करने की करीब 3.5 साल बाद उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। कटरीना और विक्की दोनों ही बॉलीवुड के पावर कपल हैं। एक बॉक्स ऑफिस पर राज करता है तो दूसरी ब्यूटी की दुनिया में अपनी कदम बढ़ा रही है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 265 करोड़ रुपए बताई जाती है। बात कटरीना कैफ की करें तो उनका जन्म हांगकांग में हुआ। उनके पिता मोहम्मद कैफ कश्मीर मूल से ब्रिटिश बिजनेसमैन है और मां सुजैन एक ब्रिटिश वकील और सोशल वर्कर है। कटरीना 7 भाई बहन है, 3 बड़ी बहन और 3 छोटी बहन और एक बड़ा भाई है। जब कटरीना बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनकी मां ने ही उन्हें और उनके भाई बहनों को पाला और पढ़ाया था। तो कटरीना 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की और फिर लंदन के एक फैशन शो के दौरान प्रोड्यूसर केजाद गुस्ताद से उन्हें फिल्म बूम में कास्ट किया था। हालांकि फिल्म इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन कटरीना की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींच लिया। फिर कटरीना ने रोमांटिक कॉमेडी मैंने प्यार क्यों किया और नमस्ते लंदन के साथ बॉलीवुड में सक्सेस पाना शुरू कर दिया। आज कटरीना ने बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। कटरीना 2 दशक के करियर के बाद भी अपनी कमाल की खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं। उनके चेहरे की चमक और मुस्कान आज भी वैसे ही है। दूसरी तरफ उनके पति विक्की कौशल बॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर श्याम कौशल के बेटे हैं और मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले विक्की की इच्छा फिल्मों में आने की थी और इसी चाहत की वजह से उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया। विक्की ने शुरुआत में लव शव के चिकने खुराना और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किए, लेकिन असली पहचान उन्होंने मसान से मिली और इस फिल्म में विक्की ने बनारस के लड़के की भूमिका निभाई। पहली ही फिल्म के लिए विक्की को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स के तहत बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद साल 2018 में उन्होंने मेघना गुलजार की फिल्म राजी में आलिया भट्ट के अपोजिट काम किया। इसी साल वो रणवीर कपूर की फिल्म संजू में उनके खास दोस्त की भूमिका भी करी थी। वहीं फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में विक्की के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म बनी और इस मूवी के लिए विक्की कौशल को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था।